कार आप देख रहे हैं इंडिया उपदेश और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। अयोध्या आज पितृपक्ष की अमावस्या में अपने पितरों को तर्पण देने व उनका विसर्जन के लिए सरयू घाट किनारे लोग पितृ तर्पण पिंडदान कर विसर्जन कर रहे हैं। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। अमावस्या में जो लोग गया जी नहीं जा पाते हैं वो पवित्र नदियों में जल, जौ, पुष्प, दूध, तिल से अपने पितरों को तर्पण करते हैं। वहीं अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का विसर्जन भी करते हैं। सरयू नदी तट पर भगवान श्री राम ने भी वनवास उपरांत अपने पिता राजा दशरथ और पूर्वजों का पिंडदान किया था, पितृ तर्पण किया था। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान कर उनका विसर्जन कर आशीर्वाद लिया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती वो लोग पितृपक्ष के अंतिम दिन अमावस्या तिथि पर उनका पिंडदान करते हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये जिस तरीके से कल अमावस्या है और अमावस्या को माना जाता है कि जितने भी पूर्वज हैं उनका श्राद्ध किया जाता है, जिनकी तिथि के बारे में जानकारी नहीं है, क्या है ये? यह अमावस्या जो है ये कार्तिक की कुवार की अमावस्या, ये दो पक्ष होते हैं, एक पितृपक्ष और एक देव पक्ष। तो पितृपक्ष समाप्ति पर आता है अमावस्या और अमावस्या का अर्थ होता है संयुक्त मिलना। इसलिए ये लोग अमावस्या के दिन जो श्राद्ध करते हैं वो इसी उद्देश्य करते हैं कि हमारे ज्ञात अज्ञात बहुत से ऐसे पड़े जो छूट गए हैं, जिनको हमने पिंडदान नहीं किया, जिनके नाम नहीं जान पाए, जिनके निधन के संबंध में कोई तिथि नहीं मालूम है। तो एक ये इसको पितृ विसर्जन के रूप में अमावस्या को माना जाता है और उसी उद्देश्य से यह पिंडदान आदि जितने भी कृत्य होते हैं पितरों के लिए वो किया जाता है। इससे ये होता है कि जो छूट गए हैं किसी कारणवश उनको भी प्राप्त हो जाता है, लाभ हो जाता है और उनको संतुष्टि होती है। यहाँ ऐसे हैं कि जो जिनकी गति नहीं हुई, जो स्वर्ग नहीं हुए, जो आत्माएं भटकती रहती हैं, उन आत्माओं को उस दिन निश्चित है अपने परिवार में आती हैं और उनको जो पिंडदान के रूप में दिया जाता है वह बहुत ही संतुष्ट हो जाते हैं वो, और संतुष्ट के साथ साल भर तक वह सारे चिंता से मुक्त रहते हैं। और जब गति उनकी होनी होती है, मुक्ति होनी होती है, तो वो मुक्ति हो जाती है। लेकिन इस मुक्ति के बीच में ऐसा है कि आत्मा जो भटकती है उसके संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है, जो अमावस्या के दिन किया जाता है। इसीलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण की तिथि है और इसे सभी परिवारों को उनको इस रूप से पिंडदान श्राद्ध करना चाहिए। महाराज जी, जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, बहुत व्यापक तरीके से लोग नहीं कर सकते हैं पिंडदान, तो ऐसे में सबसे सरल विधि क्या हो सकती है? सबसे सरल विधि यही है कि हम जल में तिल छोड़ करके, और कुछ नहीं है कि हम पिंडदान किसी अन्य के नहीं कर सकते, किसी ऐसे पवित्र वस्तुओं को नहीं कर सकते, तो केवल उसी जल में और यह काला तिल छोड़ के और उसके बाद तर्पण किया जाए। तर्पयामी तर्पयामी तर्पयामी, उसी उतने से देने से पितरों को अपने परिवारों के हाथ से उसी से संतुष्टि हो जाती, बहुत ही उनको आनंद आता है, इतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। और यह ज़रूर जो कुछ नहीं कर पाते हैं तो इसको ज़रूर करना चाहिए। तर्पयामी तर्पयामी वही करके और उसको इस रूप में उनसे क्षमा याचना कर लेना चाहिए कि प्रभु हमारे पितृगण जहाँ जैसे जिस रूप में हो वो इसको ग्रहण करें और इसी रूप में हम इससे अधिक जो होना चाहिए वो नहीं कर पाते, इसी प्रकार क्षमा याचना कर लेते हैं। अच्छा महाराज जी, अयोध्या में भगवान श्री राम जब लंका विजय उपरांत अयोध्या आए तो उन्होंने अपने पिताजी का भी श्राद्ध किया, तो सरयू नदी के किनारे और भरतकुंड का ये दो जगह का उल्लेख है, क्या है ये? देखिए, भगवान राम का वनवास हुआ और उसी बीच में रावण के वध के बीच में स्वयं दशरथ जी वहाँ प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में वो उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि उनके हृदय में देवत्व राम में नहीं था, उनके पुत्रत्व था, हमारे पुत्र हैं। तो पुत्र भावना के कारण से उनकी मुक्ति ही नहीं हुई। मुक्ति नहीं हुई तब जब रावण
की मृत्यु हो गई तब स्वयं प्रकट हुए आशीर्वाद देने के लिए। तो उसी लिए इनको